नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत के सबसे बड़े राहत पैकेज के बारे में, जो मोदी सरकार ने भारत की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। राहत पैकेज के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या क्या बड़े ऐलान किए, आइए जानते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में आज वित्त मंत्रालय ने विस्तार से ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी देते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों को लेकर राहत भरी घोषणाएं की। साथ ही कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान और टीडीएस में भी बड़ी राहत का ऐलान किया। आर्थिक पैकेज का असर, जोरदार बढ़त पर बंद हुआ बाजार और सेंसेक्स निफ्टी में उछाल। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ब्यौरा दिया, जिसकी वजह से सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भी दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार जोरदार बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 637.49 अंक यानी 2.03% बढ़त के साथ 32,008.61 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक यानी 2.03% की उछाल के साथ 9,383.55 के स्तर पर बंद हुआ। एमएसएमई को बिना गारंटी मिलेगा 3 करोड़ का कर्ज और सेक्टर की परिभाषा भी बदली। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि एमएसएमई या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा को उन्हीं की बेहतरी के लिए बदला जा रहा है, जिससे कि उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े और बिना नुकसान उठाए उनमें वृद्धि हो सके। दरअसल वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जानकारी दे रही थी, जिसकी घोषणा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। कम निवेश के चलते एमएसएमई में नुकसान होने का और वृद्धि रुक जाने का डर पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत दिनों से सुधार करने की मांग थी। सरकार अब एमएसएमई में निवेश की सीमा और कारोबार को बढ़ाएगी और बड़ा निवेश या कारोबार उन्हें एमएसएमई के वर्ग से बाहर नहीं निकालेगा। उन्हें छोटे उद्योग होने का लाभ मिलता रहेगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त किया जाएगा और इसके लिए कानून में आवश्यक संशोधन लाया जाएगा। 15,000 से कम वेतन वालों को ईपीएफ देगी सरकार और 2,500 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के रोड मैप को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा और इन्हें कितनी राशि दी जाएगी और इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की और एमएसएमई, पीएफ खाता धारक, एनबीएफसी सहित इन सबको मिली राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी सभी पर बल दिया गया है। पीएम मोदी की अपील का असर और केंद्रीय पुलिस बलों की कैंटीन में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री। आपको बता दें, यह आदेश देश भर की सभी कैंटीन पर 1 जून से लागू होगा। अनुमान के मुताबिक 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 20 लाख परिजन स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। देश में हर साल इन कैंटीन से 2,800 करोड़ रुपए का सामान खरीदा जाता है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर बताया, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स उपयोग करने की एक अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हिमाचल प्रदेश में आयकर देने वालों की राशन सब्सिडी खत्म और जानेंगे कैबिनेट के बड़े फैसले। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र की ओर से लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए देश के लिए 20 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। यह पैकेज कमजोर वर्गों, व्यवसाय समुदाय, श्रमिकों और आम जनता को राहत प्रदान करके देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह पैकेज एक मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए कई फैसले लिए हैं। आगरा में केंद्रीय कारागार के 10 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप और शुरू होगी पूल टेस्टिंग। दोस्तों, आपको बता दें, आगरा के केंद्रीय कारागार में 10 बंदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से जेल में खलबली मच गई है। झांसी निवासी 60 वर्षीय बंदी को ब्रेन स्ट्रोक होने पर 3 मई को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 6 मई को उसकी कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 9 मई को उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उनके संपर्क के 14 बंदी और 13 कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट कराए थे। बुधवार को 10 बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेल में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद बंदियों की पूल टेस्टिंग द्वारा जांच कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक पैकेज को अखिलेश ने बताया जुमला तो मायावती ने दिए सुझाव। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसे पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक जुमला करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ए बाबू, कोई भला कैसे करे एतबार। अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं उसमें कितनी गोल गोल गोली होती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि बसपा का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अति अहम मामले में प्राइवेट सेक्टर के बजाय सरकारी पहल व इसके जरिए देश की पूंजी में विकास की ज्यादा जरूरत है। इस पर ईमानदारी से अमल करने से ही गरीबी व बेरोजगारी सहित देश की अन्य और मूलभूत समस्याओं का समाधान संभव होगा। यूपी के मेरठ जिले में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित और प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3705। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज आगरा की केंद्रीय कारागार में 10 बंदी, कन्नौज में 5 और सिद्धार्थनगर में 4, अलीगढ़ में भाई बहन समेत 3 नए संक्रमित मिले हैं और अब यूपी में संक्रमितों की संख्या 3705 हो गई है। संत कबीर नगर में बुजुर्ग की मौत के बाद सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यूपी में अब तक कोरोना वायरस से 82 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1873 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। एम्स में कैंसर का इलाज कराने गई महिला में कोरोना की पुष्टि और स्पेशल ट्रेन तक जाने के लिए पुलिस देगी बस। दरअसल लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने को है, लेकिन अब भी दिल्ली एनसीआर में कोरोना का संक्रमण थमा नहीं है। अकेले दिल्ली में ही संक्रमितों की संख्या 8000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अब सरकारें चाह रही हैं कि लॉकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक गतिविधियों पर जोर दिया जाए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज की जाए। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा जो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनके जरिए भी दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर पहुंच रहे हैं और बहुत खुश हैं। कल ही पटना और अहमदाबाद से 2 ट्रेनें यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची। करदाताओं को राहत, आईटीआर फाइलें करने की तारीख बढ़ी और टीडीएस में भी मिली छूट। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई घोषणाएं की। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है और साथ ही टीडीएस की दरों में भी कटौती का ऐलान किया। 30 नवम्बर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है। टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है। पहले हर साल बीते वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक भरा जाता था। उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम और बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है चक्रवाती तूफान। गौरतलब है कि भारत में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले 2-3 दिनों में कई राज्यों में धूल भरी तेज हवाओं ने इस बात के संकेत दिए हैं। दिन में तेज गर्मी और रात को अचानक मौसम में बदलाव होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में इसी तरह धूल भरी आंधी चल सकती है। यूपी में 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन और सीएम योगी के साथ हुई बैठक में मंत्रियों ने दिए सुझाव। दरअसल यूपी में 17 मई के बाद लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में अधिकतर मंत्रियों ने यह सुझाव दिया। साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने पर जोर दिया गया ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाते हुए आर्थिक गतिविधियों पर भी फोकस किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों पर भी अधिक से अधिक फोकस किया जाएगा ताकि प्रदेश का प्रत्येक गांव और जिला आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। रियल इस्टेट को भी राहत, निर्माण के काम के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के साथ ही आज वित्त मंत्रालय ने कई अहम घोषणाएं की। इनमें रियल इस्टेट के लिए भी राहत के उपाय घोषित किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 20 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शंस के लिए आगे बढ़े हैं उन्हें 6 महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। इस संबंध में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाएगी। ये थी अभी तक की ताजा खबरें।
देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।